शहर तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जनवरी में 3 एहतजाज करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम 10 जनवरी को नमाज जुमा के बाद ईदगाह मीर आलम ता शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पुरअमन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। 25 जनवरी की रात को चार मीनार के दामन में एहतजाज होगा और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया का इस्तकबाल परचम लहरा कर किया जाएगा। मुशायरा भी होगा। 30 जनवरी को बाबा कौम महात्मा गांधी की शहादत के मौके पर मोहम्मदी लाइन से बापू घाट लंगर हाउस तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। इससे पहले दारुल सलाम में मुत्तहिदा की मजलिस अमल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा और दानिशवरों ने शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम हाजरीन ने पुरअमन एहतजाज में शामिल होने की अपील की। यानी 10 तारीख को 10 जनवरी 2020 को ईदगाह मीर आलम में नमाज का भी एहतमाम होगा 1:15 बजे और एक ह्यूज मास रैली अगेंस्ट CAA NRC मीर आलम ईदगाह से निकलेगी और शास्त्रीपुरम के पास वो जलसे आम में तब्दील होगी और उसके टाइमिंग्स शार्प 2 o'clock होगा, आफ्टरनून 2 o'clock 2 बजे दोपहर में और 5 बजे जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। तो तमाम उलमा, मशाइखीन, अवाम से बिला मजहब व मिल्लत तमाम ही इंसानों से, सिटीजन से ये अपील करते हैं कि वो बड़े पैमाने पर इस रैली में शरीक हों। एक और प्रोग्राम होगा, वो 25 तारीख की रात को 25 जनवरी 2020 चार मीनार के दामन में एक जलसा होगा और मुशायरा भी होगा और रात 12 बजने के बाद वहीं पर 26 जनवरी का झंडा वहां पर लहराया जाएगा। तो ये सेकेंड प्रोग्राम है जो होगा। एक थर्ड प्रोग्राम है जो 30 जनवरी को होगा। ये 30 जनवरी बापू गांधी जी के असैसिनेशन का डे है और ये मोहम्मदी लैन ऑयल मिल्स के पास से लेकर बापू घाट तक ह्यूमन चैन रहेगी और लोग अपने एक हाथ दूसरे के हाथ में और दूसरे हाथ में प्लाकार्ड लेकर खामोशी के साथ लोग ठहरे रहेंगे। ये 3 प्रोग्राम्स इस वक्त डिज़ाइन किए गए हैं। तमाम तबकात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। पाकिस्तानियों से अपील है कि वो पहुंच जाए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचाने के लिए सब आ जाएं और एक आवाज़ में होकर ये बताए कि हम सब एक है और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंशाअल्लाह बचाएंगे। से गुजारिश करता हूं कि इसमें भारी तादाद में शिरकत फरमाएं और इस जुलूस को पुरअमन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा शरीक हों और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला से केरल हुकूमत की तर्ज पर NPR को रद्द करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि KCR एक अच्छा फैसला लेंगे। एक अच्छा डिसीजन लेंगे और हम उसका इंतजार कर रहे हैं, मगर हम बार बार हर जगह पर जहां पर हमारी मीटिंग हो रही है, प्रोटेस्ट मीटिंग, हम अपना ये डिमांड पेश कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरह केरला में वहां की सरकार ने NPR पर स्टे लगाया, उसी तरह का कोई फैसला ले, ये हमारा डिमांड है और मुझे यकीन है कि KCR एक पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेंगे।
जमात इस्लामी तेलंगाना और ओडिशा के सदर हामिद मोहम्मद खान ने कहा है कि हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना होगा। अमित शाह को अवामी सैलाब पर झुकना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला के तजाद बयानी से अवाम कंफ्यूज है। इस मामले पर स्टे लाने की कोशिश की जा रही है। को अभी अवाम के सैलाब का कभी सामना नहीं हुआ और इन्होंने ये CAA लाकर अवाम के सैलाब को दावत दी है और उनको मानना पड़ेगा और उनको झुकना पड़ेगा। और वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो ऐवान में कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहे हैं, अवाम के सामने कुछ कह रहे हैं, झारखंड में कुछ कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड पर कुछ कह रहे हैं। तो ये सब तजाद बयानी है इनकी। तो इस तजाद बयानी ने भी लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिया है और कंफ्यूज लोगों को इन्हीं लोगों ने किया है। लोग यूं ही कंफ्यूज नहीं हो गए। हम तो स्टे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर शेड्यूल तो रिलीज हो गया है, अप्रैल 2020 को शुरू होगा वो। लेकिन जो NRP इस वक्त है वो NRP 2010 के NRP से बिल्कुल डेंजरस है। उसके अंदर जायद क्वेश्चंस भी है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन वो है आपके वालिदैन का, पेरेंट्स का बर्थ प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ बर्थ सर्टिफिकेट। जाहिर है कि यहाँ कई लोग करोड़ों की तादाद में ऐसे होंगे जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मालूम नहीं है उनको, और उन लोगों से पूछा जा रहा है कि अपने वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। ये लोगों के साथ में ज्यादती है। चावल में से जो छोटे मोटे कंकर होते हैं उनको निकाला जाता है, पूरे चावल को निकाला नहीं जाता। और अमित शाह और मोदी साहब यही काम कर रहे हैं, पूरे चावल को निकाल रहे हैं और कंकर अलग कर रहे हैं। दिल्ली के JNU में हुए तलबा के हमले की असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने तशद्दुद के दौरान हुए 14.5 लाख रुपए के नुकसान को वसूल करने के लिए मरहूम को नोटिस दिया है, लेकिन इस मामले में हमले करने वालों पर मामले दर्ज करने के बजाय मजलूम तलबा पर मामले दर्ज करते हुए नाइंसाफी की गई। हुकूमत ने क्या पैगाम दिया, इसको समझना चाहिए। ओवैसी ने वाइस चांसलर को फौरी इस्तीफा देने की मांग की। पहले तो ऑनेस्ट डिसीजन ये होना चाहिए था कि जो लोग बुज़दिली और से अपने चेहरे को ढांककर यूनिवर्सिटी में कैसा घुसे, वो ट्रेसपासिंग का ऑफेंस है। उनके पर IPC का ट्रेसपासिंग का सेक्शन लगना, उनके हाथ में रॉड्स है, अटेम्प्ट टू मारे वो बच्ची को, यूनियन के प्रेसिडेंट को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना, सर फोड़ दिए, प्रॉपर्टी डैमेज करे यूनिवर्सिटी की। योगी सरकार जो है 14.5 लाख वसूल करने के लिए जो आदमी मर गए उनको नोटिस देती, जो 90 इयर्स के उनको नोटिस देती। यहां JNU में जो लॉस ऑफ डैमेज हुआ और जो बच्चों को मारा गया और कैसे वो लोग अंदर घुसकर आए, वो ट्रेसपासर्स, कौन सा BJP का MP उसमें इन्वॉल्व है, ये रोकना चाहिए था ना। और आखिरी बात यह है कि JNU के वाइस चांसलर को अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो उन्होंने इस्तीफा देकर चले जाना। वाइस चांसलर नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट होते। हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीब बच्चे पढ़ते आके वहां पर, और एक पेरेंट का काम होता है कि बच्चों को रोकना, बचाना। वहां बच्चे मार खाने के लिए नहीं आते। वो बच्ची जो अपने सर पे मार खाई, और वो जो गर्ल्स हॉस्टल के ऑडियोज मैं भी सुना हूं कि बच्चियां पुकार रही हैं तकलीफ से, 1.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस नहीं जाती। और यही वही दिल्ली पुलिस है कि जब लॉयर्स उनको पीट रहे थे तो एहतजाज करते हैं, और जामे मिलिया में घुसकर मिनाजुद्दीन की आंख को फोड़ दिए। आंख जाय होगी मिनाजुद्दीन की लाइब्रेरी में जाकर। जामे मिलिया में बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को पीटा गया। ये इनका बर्ताव है। ये शायद नया भारत है। I condemn it. I condemn it. It is completely wrong. How can you book an FIR against a student who was brutally, an attempt to murder case should have been booked against those people who assaulted and hit her with the iron rod.
This is completely injustice. This is completely wrong. The government should understand that what is the message they are sending, and who is this joker who says that he is taking responsibility? जेएनयू तलबा पर हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जेएनयू तलबा ने सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसी वजह से उन पर हमला किया गया। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जेएनयू तलबा पर हुए हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ अवामी और समाजी तंजीमों के अलावा तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शहरी तरमीम कानून को वापस लेने की मरकज से मांग की। साथ ही जेएनयू तलबा पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जनता जो अब जागेगी, जनता जो अब जागेगी, सत्ता से न दबेगी, सत्ता से न दबेगी, जनता जो अब जागेगी, जनता जो अब जागेगी, सत्ता से न दबेगी, सत्ता से न दबेगी, लाठी से न डरेगी, लाठी से न डरेगी, गोली से न डरेगी, गोली से न डरेगी। जाग मेरी बहना, जाग मेरी बहना, जलसात मेरी बहना, जलसात मेरी। जेएनयू में तलबा पर हुए हमले के खिलाफ हैदराबाद में एनएसयूआई की जानिब से एहतजाज किया गया। एनएसयूआई रियासी सदर की क़यादत में रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में एहतजाज किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कारकुनों ने जुलूस से जनाजा निकाला। सागर हाईवे के करीब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरादिश किया गया। इस दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा कि जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, समाज का कोई तबका महफूज नहीं है। खासतौर दलितों और अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद के गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज के तलबा ने भी जेएनयू तलबा पर किए गए हमले की मजम्मत की। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस को हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आप लोग का साथ रहा तो इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग बोलते जाओ, एक के बाद एक जेएनयू में जो मारपीट हुई, जो चंद गुंडों ने, जो चंद आरएसएस के जो लोगों ने जो मारपीट की, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो साइलेंट प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एनआरसी के अगेंस्ट में है, सीएबी के अगेंस्ट में है, एनपीआर के अगेंस्ट में है। ये हमारे सिर्फ स्टूडेंट के ज़रिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। इतना डर होता है कि पुलिस आके कहीं हमें ना मारे, बिकॉज वो हम लोग के साथ ही नहीं है और पुलिस हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रही नहीं है। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस आके उल्टा हम लोग को, कई स्टूडेंट्स मर रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये गलत चीज़ है, पर आपको दिख रहा है कि आप दो लोग सही काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, और ये चीज़ हमें यूनाइटेड कर चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पूरे एक साथ है, कोई मुखालिफत नहीं है। बट मुखालिफत और नफरत यही लीडर्स में है जो चाहते हैं कि मुल्क को डिवाइड किया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। पर आप देख सकते हैं कि कई हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया है और वो सामने से आए हैं और कई मार खा रहे हैं। जामिया जेएनयू में आप जुल्म जो उन लोग के खिलाफ हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ को रोका जाए और हमें अच्छे से प्रोटेस्ट करने दिया जाए। हैदराबाद के इलाके दारुल शिफा में भी जेएनयू तलबा पर हुए हमलों की मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने तलबा पर किए गए जुल्म पर तशवीश का इजहार किया। हमले नहीं रुकेंगे और ये स्कूलों पर, कॉलेजों पर ऐसे हमले किए जाएंगे तो कोई भी हिंदुस्तानी इसको कबूल नहीं करेगा। तो इतना मत वर्गलाइए कि हम कुछ ऐसा कर बैठे जो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए नुकसानदेह हो। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं और खुसूसन वो लोगों से जो पुलिस के भेष में आजकल गुंडे नजर आ रहे हैं, या गुंडे है या पुलिस है, दोनों में कोई तमीज नहीं है, दोनों एक ही नजर आ रहे हैं। पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज और बैरूनी, इसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओयो यूनिवर्सिटी, इवन यरूशलेम यूनिवर्सिटी, बोन यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लोग इनकी हिमायत में क्यों हैं? अब देखेंगे आप, इस जेएनयू की हिमायत में भी सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लोग इसको मजम्मत करेंगे। तो आज हम
जो है ना इसकी जितनी भी मजम्मत करे कम है। इन तमाम खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और जो JNU का जो असर रसूख हिंदुस्तान में है वो कायम रखना चाहिए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने जिला वरंगल अर्बन में आज सेनेट IT कंपनी की ब्रांच का इफ्तिताह किया। ये ब्रांच जिले के मरीगुंडा इलाके में कायम की गई है। KTR ने वरंगल जिले के नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वरंगल जिले में IT के शोबे की तौसी की ये सिर्फ शुरुआत है। न सिर्फ वरंगल, करीमनगर बल्कि रियासत में तमाम 2 टायर टाउन्स में जारिया साल IT खदमात की तौसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2018 में आलमी मुआशी फोरम में BV मोहन रेड्डी गडनानी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने वरंगल में वसाइल के साथ खिदमात की शुरुआत की ख्वाहिश की थी। वरंगल के नौजवानों के टैलेंट को देखते हुए IT के शोबे को मजीद तौसी देने का फैसला किया गया। वरंगल में तेज तर IT खिदमात की तौसी की जाएगी। भुंगेरी के रुकन पार्लिमान कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मरकजी वजीर को कई मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने भुंगेरी में एम्स हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए मुस्तकिल इमारत की तामीर के अलावा कांग्रेस दौरे हुकूमत में हैदराबाद में कायम करदा ITIR हब के लिए फंड मुख्तस करने और भुंगेरी में बुंकरों की फलाह बहबूद के लिए ब्लॉक लेवल क्लस्टर कायम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा हैदराबाद ता वरंगल कौमी शाहरा की तौसी के लिए भी रकम जारी करने की अपील की। जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसाहब टैंक हैदराबाद का तीसरा कॉन्वोकेशन 7 जनवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से तकरीब यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। इस मौके पर 6000 तलबा को असनाद तकसीम किए जाएंगे, जिसमें गोल्ड मेडल और डॉक्टरेट भी शामिल हैं। वक्त हो गया अंदर की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमरावती को सदर मकाम बरकरार रखने का मुतालबा, किसानों ने किया कौमी शाहराहों का घेराव, हजारों किसान गिरफ्तार। विजयवाड़ा गुंटूर इलाकों के तेलुगुदेशम लीडर्स घरों पर नजरबंद। तेलुगुदेशम लीडर ने पुलिस जवानों के शू पॉलिश करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली रामाकृष्णा रेड्डी की कार पर एहतजाजियों ने किया हमला। तेलुगुदेशम लीडर अपने मफाद के लिए कर रहे हैं एहतजाज, नायब वज़ीर आला का बयान। दिशा कानून पर कड़पा में शऊर बेदारी प्रोग्राम, स्कूली तलबा ने निकाली रैली, SP ज्वाइंट कलेक्टर रैली में शरीक। सदर मकाम अमरावती के किसानों ने विजयवाड़ा के करीब चनकाकानी इलाके में वाक़ कौमी शाहरा का घेराव किया। अमरावती को सदर मकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों किसान हाईवे पर आ गए। शाहरा पर बैठकर धरना दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्का मुक्की देखी गई। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी किसानों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अमरावती को सदर मकाम बरकरार रखने का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। अमरावती के किसानों ने आज कौमी शाहराहों का घेराव करने की कॉल दी थी। हिफाजती इक़दामात के तौर पर पुलिस ने तेलुगुदेशम लीडरों को सुबह से ही घरों पर नजरबंद कर दिया है। किसानों की जानिब से कौमी शाहराहों का घेराव की कॉल को अपोजिशन तेलुगुदेशम के अलावा बाएबाजू जमातों ने तायीद का ऐलान किया है। पुलिस ने कृष्णा गुंटूर अजला के तेलुगुदेशम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया है। इसके अलावा शाहराहों पर पुलिस ने चेक पोस्ट कायम किए हैं। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पुलिस ने JAC लीडरों को भी घरों पर नजरबंद कर दिया है। अमरावती के बरहम खवातीन किसानों ने विजयवाड़ा में वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की।
मंडाडम में एहतजाजी खवातीन ने प्ले कार्ड थामे एहतजाज किया। प्ले कार्ड पर जय अमरावती के नारे तहरीर किए गए थे। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने वज़राला के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। सड़क के किनारे मौजूद घरों के सामने भी पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। साबिक एमएलए बोड़े प्रसाद ने अनोखा एहतजाज किया। कौमी शाहराहों के घेराव की कॉल के बाद पुलिस ने तेलुगु देशम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया था। साबिक रुकन असेंबली बोबड़े प्रसाद को भी पुलिस ने घर पर नजरबंद किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अहदेदारों की शू पॉलिश करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तेलुगु देशम लीडर ने जगन हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पर एपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए जाने के दौरान एपी के साबिक वज़राला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विजयवाड़ा में लोकेश ने इस एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जाने से पहले पार्टी के लीडर जी राम मोहन की एक रोज़ा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। लोकेश के साथ पुलिस ने दीगर लीडरों बशमूल साबिक वज़ीर के रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के तकरीबन तमाम लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। कई लीडरों और अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल को घर पर नजरबंद कर दिया गया। तेलुगु देशम लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला कृष्णा के टोटला वल्लूरू में टीडीपी कारकुनों ने एहतजाज किया और गिरफ्तार शुदा लीडरों की रिहाई की मांग की। इस दौरान वाईएसआरसीपी के एमएलए अनिल कुमार का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने सड़क से एहतजाजियों को हटाने की पुलिस एहलकारों से अपील की। इसके बाद तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी कारकुनों के दरमियान नारेबाजी हुई। इसके बाद हाथापाई भी हुई। सड़क पर टायर जलाए गए। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। इलाके में हालात पुरअमन है मगर कशीदगी बरकरार है। अमरावती में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। कौमी शाहराहों के घेराव के पेश नज़र बरहम किसानों ने मार्चडला के रुकन असेंबली रामाकृष्णा की कार पर हमला किया। रुकन असेंबली गुंटूर से विजयवाड़ा जा रहे थे। कौमी शाहराह पर एहतजाज के दौरान बरहम किसानों ने रुकन असेंबली की कार को घेर लिया। इस दौरान चंद एहतजाजियों ने कार पर हमला किया। कार के शीशे तोड़ दिए। एहतजाज से बचने के लिए रुकन असेंबली की कार ने करीब में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस दौरान कई अफराद को रौंदते हुए रुकन असेंबली अपनी जान बचाने भाग गए। एपी के नायब वज़ीर आला अमजद पाशा ने अमरावती मामले पर अवाम को उकसाने का तेलुगु देशम पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को लेकर तेलुगु देशम के लीडर अमरावती में अपनी बेनामी ज़मीनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ा किया कि हुकूमत किसानों के हर मामले को हल करने के लिए तैयार है। रामकृष्णा रेड्डी साहब के पास कोई फार्मर उस तरीके से एजिटेशन नहीं करता। फार्मर कभी भी अपने हक के लिए इस तरीके से एजिटेशन नहीं करता। ये सब गुंडे, तेलुगु देशम पार्टी के जो गुंडे हैं वही आज वो एजिटेशन करें। वो ये कहना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करें, जिसके तहत यहाँ पे एक हल्ला गुल्ला हो, जिसके तहत यहाँ पे कुछ इस हुकूमत को ख़राब नाम आए। इस तरीके से ये काम करना चाहते हैं। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ जितने भी आबादी है, तमाम 13 ज़िलों के जितने भी लोग हैं, ये सब बहुत खुश हैं कि सब जगह पे डेवलपमेंट होना चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए डेवलपमेंट को। उनके ज़मीनों के वैल्यू गिर जाएंगे बल्कि ये उनको घबराहट है, इसके लिए वो एजिटेशन कर रहे हैं। ये कोई रैयत को ये करने की, रैयतों की हुकूमत हमारी है, रैयत को क्या बेनिफिट करने की हुकूमत हमारी है। इंशाअल्लाह हमारे सीएम साहब उनसे भी बात करेंगे, रैयतों से भी बात करेंगे। डेफिनेटली उनको भी जो उनका कुछ भी हो नुकसान हो हम उसे पूरा करने के लिए हमारी हुकूमत तैयार है। आंध्र प्रदेश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी है। धरना चौक पर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। बीजेपी हुकूमत पर कौम को मजहब के नाम पर बांटने का इल्ज़ाम लगाया। इस काले कानून को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। हमारा मकसद ये जो कानून, जो काला कानून निकाला गया है सीएए का और एनआरसी का और एनआरपी का,
अब हम इसका सख्त रद्द करते हैं और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इसको ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, अरे बांग्लादेश पाकिस्तान में रहने वाले भी तो भारतीय है, वो भी इंडियंस है। उन लोगों की किस्मत खराब है, वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, लेकिन हमने इस ज़मीन को चाहा, इस ज़मीन से मोहब्बत की, यही ज़मीन पे मर जाएंगे, मिट जाएंगे और मरेंगे तो इसी ज़मीन पे दफना जाएंगे। करनूल में आवाज़ कमेटी और सीपीएम की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। आवाज़ कमेटी और सीपीएम के लीडर ने अवाम से अपील की कि वो 8 जनवरी को मुनक्किद होने वाले भारत बंद को कामयाब बनाएं। इस मौके पर आवाज़ कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम मुखालिफ बिल पास किया है, इसको वापस लेने के लिए ये बंद मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून और मजदूरों के कवानीन में तब्दीली को वापस लेने तक ये मुतालबा जारी रहेगा। अदूनी में मेराज तालीमी और फलाही तंजीम की जानिब से शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत की गई और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की गई। अदूनी की शाही जामा मस्जिद में दस्तखती मुहिम के जरिए इस कानून की मुखालफत की गई और इस कानून को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर बताया गया कि शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR से जमहूरियत को खतरा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।